गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को सबक नंबर 13 का मिर्ज़ा गालिब के बारे में बताते हैं। मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी में पैदा हुए और 1869 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की विलादत आगरे में हुई। अभी वो बच्चे ही थे कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उनके चचा नसरुल्ला बैग ने उनकी परवरिश की। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए। यहाँ के इल्मी और अदबी माहौल में उनके शेरी ज़ौक़ की तरबियत हुई। बहुत जल्द उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली और आला अदबी मकाम हासिल कर लिया। गालिब नज़म और नसर दोनों पर यकसा कुदरत रखते थे। दोनों में उनका अंदाज़ बहुत मुनफरिद और दिलकश था। ख़याल की बुलंदी, मज़मून आफरीनी और शोख़ी उनके कलाम की नुमाया ख़ुसूसियात हैं। उनकी शायरी में इंसान के वजूद और उसकी दुनिया के गहरे मसअलों का बयान मिलता है। गालिब जितने बड़े मुफ़क्किर थे उतने ही बड़े फ़नकार भी थे। अपने कलाम की वुसअत के साथ साथ गालिब अपनी सन्नाई और अपनी तब्बाई के लिए भी हमेशा याद रखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब ने जो बुलंद मर्तबा शायरी में हासिल किया वही मर्तबा उनकी नस्र को भी हासिल है। दीवान गालिब में बमुश्किल 2000 अशार हैं, लेकिन गालिब हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। उनके ख़ुतूत के मजमूए और उर्दू मुअल्ला और ऊद हिंदी के नाम से शाये हुए हैं। अब मैं आगे मश्की सवालात बताना चाहता हूँ। इससे पहले मुश्किल अल्फाज और उनके माने बता देता हूँ। उम्मीद बर न आना, उम्मीद पूरी न होना, सूरत, तदबीर, तरीक़ा, मुअय्यन, तयशुदा, मगर, शायद। मश्की सवालात। कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मुराद है? जवाब, उससे ये मुराद है कि कामयाबी हासिल करने की कोई राह, कोई रास्ता या कोई तदबीर नज़र नहीं आ रही है। नंबर 2, दूसरे शेर का मफ़हूम बयान कीजिए। जब मौत का एक दिन मुकर्रर कर दिया गया है तो हमें मौत के डर से रातों को नींद क्यों नहीं आ पाती? नंबर 3, काबे जाने से शायर को शर्म क्यों आती है? जवाब, शायर ने ज़िंदगी में इस कदर ज़्यादा गुनाह किए हैं कि अब उसे हज के लिए जाते हुए भी शर्म आ रही है। इस गज़ल के काफ़िए हर बच्चे को ज़बानी याद कर लें, जैसे बर, नज़र, भर, पर, कर, मगर वग़ैरह ज़ालिक। फ़कत वस्सलाम।